लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। मिस्टर टाउन में सबसे ज़्यादा 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, जहलम, शकरगढ़ और लिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान में भी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मालाकंड और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में रात भर से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। दरिया नीलम और जहलम में पानी की सतह बुलंद। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, फैसलाबाद और पेशावर में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सिंध, सूबा बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून को पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। तहरीरी हुक्म के साथ वेबसाइट से हटाया गया जस्टिस काजी फायजीसा का नोट भी शामिल। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब इरसाल किया। निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। जस्टिस फायजीसा ने मजीद कहा, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से उसी वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस लें। चीफ जस्टिस बंदयाल ने तमाम ज़रूरी मामलात अपनी मर्जी या चीदा अहलकारों के जरिए चलाए। जजों की फुल कोर्ट मीटिंग तो न बुलाई लेकिन दरख्वास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह दी। एक्ट से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं। पूरी कौम की तरह मैं भी मुंतज़िर हूं कि फैसला जल्द हो। चीफ जस्टिस सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दें। तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार वकील के साथ चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात के अगले रोज़ मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मजीद कहा कि बेंच की तश्कील के हवाले से कोई मुशावरत भी नहीं की गई। पूछा कि क्या सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरख्वास्त गुजारों के चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त होगी। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि पैनमा केस इस वजह से सुना कि 5 रुकनी बेंच इसे काबिल समाअत करार दे चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में कहा कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील के लिए मुतवातिर एक मखसूस पैटर्न नज़र आ रहा है। चंद मुअज़्ज़िज़ जजेस के स्पेशल बेंच बनाए गए। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत मुतासर हो रही है। हालिया मामले की आईनी हैसियत आला तरीन अदालती जाँच का तकाजा करती है। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़्मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान के मुताबिक अराजी स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़्मा खान और उनके शौहर अहद मजीद ने लिया में 5182 कनाल अराजी औने पौने दामों खरीदी। इस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता माह उसका मुकदमा डीजी एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। महकमा एंटी करप्शन उकाड़ा ने भी बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी मतलूब होती तो नैब ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन बहुत पहले बना दिए जाते। उनकी गिरफ्तारी का फैसला अदालती जमानत से मशरूत है। चेयरमैन पीटीआई का नैब में मामला इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंक्वायरी के मरहले में गिरफ्तारी की इजाज़त इसलिए दी गई क्योंकि नैब ने हमसे कहा कि मुल्ज़िमान ताअवुन नहीं कर रहे। कोई कानून का सामना ना करने का तहिया कर ले तो कानून को बेबस नहीं होना चाहिए। मजीद कहा कि नैब कानून ने गिरफ्तारी से पहले और बाद में जमानत नहीं थी, हमने दी।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लोगों की पहचान नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर सब सामने आ चुका है। मसले हल हो गए, डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाया है। इतनी मर्तबा MD IMF से मिलना, फोन करना, अगर ये नहीं होता तो शर्मिंदगी होती। आज जब ये हो गया, शहबाज शरीफ हीरो बन गए तो मुल्क भी बच गया। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी काम करना होगा। बिजली सार्फिन पर 32 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली 1 रुपए 49 पैसे और डिस्को सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 2 रुपए 5 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त कर रखी है। नेपरा मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज नेपरा ने तीसरी सहमाही के लिए एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फिलहाल नहीं होगा। हुकूमत का जुमे को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला, मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम एक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े पर कौमी लाहे अमल बनाया जाए, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने का सिलसिला रोकना होगा। साथ ही खबरदार कर दिया कि मजहबी अक़लियतों को मकामी सियासी एजेंडे की तकमील के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी चाहे इनफरादी हैसियत में हो, मुआशरती सतह पर हो या रियासती सतह पर की जाए, उसका भरपूर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के कई सुरों वाले इफरीत से पूरे अज़म के साथ निमटना होगा। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। आलमी अमन के लिए हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। मूडीज के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और मुआशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। गुज़िश्ता रोज़ मूडीज़ ने कहा था कि पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतख़ाबात के बाद ही वाज़ेह होगी। 9 महीने के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है। IMF मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी। 15 महीने में मईशत का इंजर पिंजर किया गया। तहरीक इंसाफ के असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। हम्माद अजहर ने कहा है कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर ही नहीं है। प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। ये बताएं, इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में डकैती की वारदात। मुल्जिमान के फरार होने पर दुकानदार की फायरिंग। शहरियों की भी डाकुओं को पकड़ने की कोशिश। मुल्जिमान मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाकिस्तान चौक के करीब कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की से गली में ज्यादती की कोशिश, लड़की की मुजाहिमत पर मुलजिम फरार। दो पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद के कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम इटली से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरशद 10 साल से मफरूर था, मुख्तलिफ ममालिक में रोपोश रहा। इंटरपोल की मदद से पंजाब पुलिस की टीम मुलजिम को इटली से लेकर लाहौर पहुंच गई। मुलजिम ने 2013 में पुलिस हिरासत में अपने मुखालिफ शहाब को कत्ल किया था। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार गुलफानुल्लाह और इफ्तिखार अहमद भी शहीद हुए थे। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेरे हिरासत 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। उधर मियांवाली में खातून से ज्यादती के इल्जाम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में से किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की तफसीलात आ गई। मुकदमा झूठा बदनीयती पर बनाया जाना साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद हो सकेगी। वादा माफ गवाह ने कोई बात छुपाई तो उसकी माफी मनसूख कर दी जाएगी। पीटीआई दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत करार दे कि साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरख्वास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरख्वास्त में वफाक, साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI फैज हमीद समेत जैक ब्रांच और 4 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वजीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इसे असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वजारत आला के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। PTI के साबिक वज़रा और MPAs पर गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इश्तियाक अरमद पर मुकदमा दर्ज। साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, साबिक MPAs आसिफ खान, फजल इलाही और पीर मोहम्मद फिदा भी मुकदमे में शामिल। मुल्ज़िमान पर गैर कानूनी भर्तियों और तरक्याती काम में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम। सेनेट की कायमा कमेटी हवाबाजी का अहम इजलास कल तलब। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पायलट लाइसेंस का मामला एजेंडे में शामिल। कायमा कमेटी ने PIA मुलाजमीन की तादाद, तालीमी काबिलियत और पोस्टिंग की तफसीलात भी मांग ली। जाली डिग्रियों पर भर्ती मुलाजमीन की तफसीलात और इंतजामिया के एक्शन की तफसीलात भी तलब। जनरल ज़ियाउल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने का दिन 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म भुट्टो को इलेक्शन फ्रॉड के नाम पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। सियासी मुखालिफ मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का मुतनाज़ा मुकदमा चलाया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई थी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। फौज और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने जुर्रत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख राकम की। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले दरख्शंदा सितारे इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। स्टेट बैंक ने बैंकों को आमदन के बराबर डॉलर्स की LCs खोलने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक कर लिया है।
बैंक जितने डॉलर्स कमाएंगे उतनी मालियत की एलसीज खोल सकेंगे। इस फैसले का सर्कुलर जारी किया जाएगा। स्टेट बैंक सूरत हाल की निगरानी करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि सहूलत नहीं थी, इसलिए दरामदात को काबू किए रखा, आगे बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ये लगने के 2 में 3 महीने तो चला है, यहाँ पे ड्यूटी भी दी एक बंदे ने, उसके बाद यहाँ पर ये नहीं चला, आए दिन बंद रहता है और अब तो मुसलसल ही बंद है काफी टाइम से। आरओ प्लांट्स जितने भी शहर में लगे हुए हैं तकरीबन कोई भी फंक्शनल नहीं है। हैदराबाद में शहरियों को पीने के साफ पानी की फरहमी मसला बन गई। ज्यादातर आरओ और वाटर फिल्टरेशन प्लांट हुकूमती अदम तवज्जही के सबब गैर फ़ाल। प्लांट्स में नस्ब नलके तक चोरी कर लिए गए। खातून की जान बचाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी के लिए आला एजाज। हम्माद यूसुफ मिर्जा ने दिलबर्दाश्ता खातून को पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी से रोका था। इंसानियत की खिदमत पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की जानिब से हम्माद मिर्जा को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाज दिया गया। हम्माद यूसुफ मिर्जा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असलम मिर्जा के पोते और शहीद कैप्टन इस्लाम अहमद खान के नवासे हैं। टाइटन खराब हुई तो ओशन गेट कंपनी के सरबरा ने कहा, सो जाओ कुछ नहीं होगा। 2 बरस पहले टाइटन की सयाहत करने वाला शख्स का इंकशाफ। जेडन बैन ने बताया कि सफर शुरू होने के 2 घंटे बाद ही बैटरी खराब होने से टाइटन बहरे ओकेनूस की तह में 24 घंटे फंसी रही थी। स्टॉकटन रश ने तस्लीम किया था कि एक बैटरी खराब होने की वजह से टाइटन सतह समंदर पर वापस नहीं जा पा रही थी, मगर खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक्स की मदद से वजन गिरा लिया गया था और टाइटन वापस ऊपर आ गई थी। पिछले महीने टाइटन के हादसे में टाइटन सरबरा और पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद समेत 5 अफराद मारे गए थे। टाइटन के सरबरा की पिछले साल की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि एक मिशन के दौरान आबदोज़नुमा से गैर मामूली आवाज़ सुनाई दी थी, मगर उन्होंने उसे आम बात कहकर नज़रअंदाज कर दिया था। पीसीबी ने गलती से आईसीसी इजलास में नामजद कर दिया था। ज़का अशरफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पीसीबी ने ज़का अशरफ का नाम आईसीसी इजलास के लिए नामजद करने के बाद हटा दिया था। ज़का अशरफ ने कहा, इजलास में शिरकत करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। आईसीसी का सालाना इजलास 9 से 16 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में होगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों की शिरकत। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल कैंप ज्वाइन करेंगे। जुमे तक जारी रहने वाले कैंप में खिलाड़ी रोजाना 2 सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। एशियन रग्बी चैंपियनशिप डिवीजन 1 के पहले मैच में यूएई ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद हराया। लाहौर में खेले गए मैच में इमारात ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 95 पॉइंट से हराया। पाकिस्तानी टीम सरतोड़ कोशिशों के बावजूद कोई पॉइंट स्कोर ना कर सकी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दूसरा मैच 8 जुलाई को पंजाब स्टेडियम में खेला जाएगा। चांद से मोहब्बत करने वालों के लिए चिली में खुसूसी नुमाइश। 3D सैटेलाइट देखने और इसके गिर्द घूमने का मौका। चाहने वालों ने म्यूजियम ऑफ द मून में न सिर्फ चांद का बगौर जायजा लिया, बल्कि तस्वीर भी बनवाई। नुमाइश 27 जुलाई तक जारी रहेगी। और पेरिस में मौसम खिज़ां सरमा के नित नए फैशन की बहार। मलबूसात गोल्ड और सिल्वर के साथ क्लासिकल रोम की तर्ज पर डिजाइन किया गया है।